अब हम देखेंगे डिक्लाइन ऑफ पालास, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज। द पालास, द प्रतिहाराज एंड द राष्ट्रकूटाज were weakened themselves badly by their constant companions and battles with each other. It resulted the decline of 3 dynasties within a short span of the 100 years. ये जो पालास और प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज थे, ये नॉर्दर्न इंडिया के बड़े किंगडम थे, लेकिन एक दूसरे से हमेशा लड़ाइयाँ, हमेशा कैंपेन्स निकालने की वजह से इनका जो पावर था वो वीक होता गया और 100 सालों में ही इन तीनों जो राजा है, तीनों जो किंगडम है, वो हमको पूरी तरह से डिक्लाइन होते हुए दिखते हैं। द पालास वेयर थ्रेटन बाय द चोलाज एंड रिप्लेस्ड बाय द सेनाज। ये जो पालास है, इनका हमेशा इनको डर लगा रहा चोलाज का और इनको रिप्लेस किया है सेना ने। हमने देखा है कि पालास जब हारे थे तब उसके बाद सेना डिनेस्टी आई थी। उसके बाद द प्रतिहाराज किंगडम ब्रोक इनटू सेवरल पार्ट एंड फॉर्म दो देयर रोज एट राजपूता। अब जब ये प्रतिहारा, हमने प्रतिहारा का देखा कि ये जो प्रतिहाराज थे, जब ये इनका जो किंगडम है वो ब्रोक डाउन हुआ तो बहुत से छोटे छोटे राजा तैयार हुए और यही राजा फिर राजपूत बन के उभरे हैं। ठीक है, जो हम बोलते हैं राजपूताना, वो राजपूत जो है, ये राजपूत कहाँ से आए हैं? प्रतिहारा। जब प्रतिहारा का किंगडम जब ब्रोक डाउन हुआ तो बहुत से छोटे छोटे राजा तैयार हुए जिसको हम आज राजपूत करके जानते हैं। द राष्ट्रकूटा वेयर रिप्लेस्ड बाय चालुक्यास, और राष्ट्रकूटा को चालुक्यास ने हराया, हमने अभी देखा। द राजपूतास, अब ये जो है राजपूतास, ये भी नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट हुआ, तो वो भी हमको यहाँ पर देखना है। Nothing is known about Rajputa in the study of the ancient period. Historians and scholars were different opinion about the origin of Rajputs. Most scholars agree that they were Kshatriya. They are Kshatriya. The Rajputs themselves say the Suryavamshi belonging to the Sun's family or Chandravamshi belongs to the Moon's family. Historians though agree that the Rajputa are the descendants of tribes such as Shakyas, Kushanas, Huns, Gurjaras and the Gonds. अब ये जो राजपूत्स है, ये लोग कहाँ से आए इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। एशियन पीरियड में ये हमारे देश में कहाँ से आए इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री का पढ़ाई करते हैं वो ये करते हैं, बोलते हैं कि ये राजपूत क्षत्रिय थे। जो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हमको बताए गए, तो राजपूत का वर्ण आता है क्षत्रिय। ठीक है, राजपूत खुद को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बोलते हैं। सूर्यवंशी मतलब जो सन की फैमिली से बिलोंग करते हैं और चंद्रवंशी मतलब जो मून की फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन हिस्टोरियंस का कहना ये है कि ये ट्राइबल्स है। ट्राइबल्स मतलब जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे लोग पहले, वो जो है वहाँ से ये लोग आए हैं। एक शाक्य ट्राइब से, कुशाना टाइप से, मून्स ट्राइब से, गुर्जरा ट्राइब से और गोंड ट्राइब से। ये जो ट्राइबल है, आदिवासी लोग, वहाँ से ही राजपूतास की फैमिली तैयार हुई है। वन ऑफ द राजपूत क्लान्स ऑफ द तोमर्स रोज द पावर इन द 8th century when they built the city of Delhi. They were small rulers under the Pratiharas but declared their independence when the Pratihara were weakened by continuous fighting. अब ये राजपूत में से सबसे पहला जो मेन वंश है वो है तोमर का, तोमर्स। ये तोमर्स ने हमको क्या दिया है? इन्होंने हमको दिल्ली दी है। 8th century when they built the city of दिल्लिका, उसका पहला नाम था दिल्लिका। ठीक है, इन्हीं लोगों ने दिल्ली का निर्माण किया है। They were small rulers, ये एक छोटे से राजा थे जो प्रतिहाराज के नीचे काम करते थे, प्रतिहाराज के लिए काम करते थे। लेकिन जैसे ही प्रतिहाराज का जो पावर है वो डिक्लाइन हो गया कंटिन्यूस फाइटिंग की वजह से, तो इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया स्वतंत्र राजा। ठीक है, लेटर देयर टेरिटरी वेयर एनेक्स्ड बाय द चौहान्स, और फिर क्या हुआ, इन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया और बाद में तोमर्स को चौहान्स ने डिफीट किया है। ठीक है, अनादर राजपूत क्लान इज द चौहान। अब पहला जो मेन था वो था तोमर, तोमर को डिफीट किया चौहान ने। अब ये चौहान कौन है? अनादर क्लान्स द चौहान्स आल्सो नोन एज द चाहामनाज रूल्ड द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर।
पृथ्वीराज चौहान was the most powerful Chauhan ruler who defeated Muhammad Ghori in 1191 in the Battle of Tarain. However, the year later in 1192, Ghori defeated and killed पृथ्वीराज। अब ये चौहान जो है ये घराना बहुत जाना माना है क्योंकि इसी में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था, जिन्होंने 1191 में मोहम्मद घोरी को बहुत बुरी तरह से हराया था। तराइन में जो लड़ाई हुई थी उसमें उन्होंने मोहम्मद घोरी को बुरी तरह से हराया था। लेकिन 1192 में मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान की फिर से लड़ाई हुई और उसमें घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया है और उनको मार डाला है। द चालुक्यास ऑफ गुजरात वेर ऑल्सो एज नोन एज सोलंकीज। सिद्धराज वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर। इसी तरह से ये जो चालुक्य है गुजरात के, वो भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट डिनेस्टी है राजपूताना की। ठीक है, सिद्धराज उनका जो राजा था वो बहुत पावरफुल राजा था उस वक्त का। The Dilwara temple at Mount Abu and the Sun temple of Modhera were built by the Solankis. ये जो थे चालुक्य, इनको सोलंकीज भी कहा जाता है। इन्होंने दिलवारा टेम्पल और सन टेम्पल का निर्माण किया है। द मालवा किंग परमाराज वेर ऑल्सो नोन एज पवाराज। ध्वज परमारा वॉज द पावरफुल रूलर ऑफ दिस क्लान। हिज कैपिटल वॉज धार। द नीलकंठेश्वर टेम्पल एट उदयपुर वॉज बिल्ड बाय परमाराज। ये और एक हमारी राजपूताना की फैमिली है, वंश है। ठीक है, इनका बहुत बड़ा राजा था भोजा परमाराज, जिनकी कैपिटल थी धार और जिन्होंने नीलकंठेश्वर टेम्पल का निर्माण किया है उदयपुर में। द रीजन अराउंड कनौज वॉज रूल्ड बाय द गाहादेवाल्स। द गाहादेवाला किंग जयचंद्रा वॉज द डिफीटेड बाय मोहम्मद घोरी। ये और एक वंश राजपूताना का, गाहादावाल्स, और इनका जो मेन राजा था उनका नाम था जयचंद्रा और उनको मोहम्मद घोरी ने हराया था। द लैंड बिटवीन यमुना एंड नर्मदा रिवर बिलोंग टू द चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड। देयर कैपिटल वॉज खजुराहो विच हैज़ मेनी ब्यूटिफुल टेम्पल्स बिल्ड बाय देम। कीर्तिवर्मन वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ दिस डिनेस्टी। और एक और हमको यहाँ पे डिनेस्टी दिखाई देती है, वो है चंडेलास की, जो बुंदेलखंड से थे, और कीर्तिवर्मन इनका फेमस राजा था। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे वंश यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये सभी राजपूत सी है। ठीक है, ये सभी राजपूत है। राजपूत में से जो अलग अलग वंश के राजा थे, हमने देखा था कि जब प्रतिहारा किंगडम ब्रोक डाउन हुआ था तो बहुत से राजा तैयार हुए थे, राजपूत राजा। तो ये जो हम सब देख रहे हैं ये राजपूत राजा ही है, लेकिन अलग अलग वंश के अलग अलग जगह के। राजपूताना बहुत बड़ा है, तो राजपूताना के जो भी छोटे छोटे राजा थे या किंगडम्स थे उनकी जानकारी हमको यहाँ पे दी गई है। तो हम नॉर्दर्न में फिर से एक बनाएंगे राजपूताना। ठीक है, ये हमारा 4th हो गया। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सिर्फ नाम, जो इनके नाम है वो लिखेंगे। तोमर, उसके बाद चौहान, उसके बाद चालुक्य, उसके बाद आएगा परमाराज, उसके बाद आएगा गाहादावाल्स, उसके बाद आएगा चंडीस। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है चंडीस, कहाँ के थे वो, बुंदेलखंड के, तो यहाँ पे आप लिखो बुंदेलखंड। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट। ये गहाडास कहाँ के थे, नियर कनौज। परमाराज कहाँ के थे, मालवा।
ये सभी जो जगह है वो राजपूताना में देखने को मिलती है, मालवा वगैरह सभी। तो ये अलग अलग जगहों के अलग अलग राजा है। उसके बाद आता है चालुक्य। चालुक्य है गुजरात के। उसके पहले आते हैं पृथ्वीराज चौहान, चौहान्स के। उनका जो ये था अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। उसके बाद तोमस, ये थे दिल्ली के। ठीक है, इस तरह से हमको ये पूरा ये मिल गया है। ये हमारा सिर्फ नॉर्दर्न का है। हाँ, 1 2 3 4 नॉर्दर्न किंग्स हमने देखे हैं, पालास, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज। ठीक है, और ये है राजपूत्स। अब हम देखेंगे, ये आपको बनाना है इस तरह से। ठीक है, जगह नहीं मिलेगी तो ये जो हमारा ऊपर का पोर्शन है ये हर बार हम रिपीट करेंगे। आप इतना पोर्शन एक इसमें लिखना है। अब हम जाएंगे फॉरेन इन्वेंशन की ओर। ठीक है, अब इसी वक्त हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेंशन भी हुआ है, मतलब बाहर से आके लोगों ने यहाँ पे लड़ाइयाँ की है, यहाँ पे रहने लगे हैं, यहाँ पे सत्ता तैयार की है। तो वो कौन कौन थे वो हम देखेंगे। फ्रॉम द 11th century onward many invaders entered India through the mountain passes in नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट पहले से ही हमारे लिए एक बाहर से आने वाले लोगों के लिए रास्ता रहा है। तो 11th सेंचुरी के बाद में फॉरेन इन्वेंडर्स मतलब बाहर के लोग इस नॉर्थ वेस्ट के ज़रिए, ये रोड के ज़रिए हमारे इंडिया में आए हैं। सबसे पहले आता है गजनाविड्स। वन ऑफ द मोस्ट फरियस रूलर हु इन्वेंटेड इंडिया वॉज मोहम्मद गजनी। ही वॉज तुर्क बाय डिसेंट। ही बिकेम अ रूलर ऑफ गजनी इन ईयर 998। He invaded India 17 times between 1000 to 127, annexing Punjab as his eastern province. He defeated Jaipal and Anandapal. Muhammad Ghazni came to India with the objective of taking away wealth from India. Most of his raids were therefore concentrated around the important temple cities like Mathura and Kanauj in the year 1018. He also attacked Dhaneshwar. मोहम्मद गजनी हमारे यहाँ का सबसे बड़ा इन्वेंटर हमको माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा रूढ़ था। ठीक है, वंश से वो तुर्क था और वो गजनी का राजा बना 998 में। और हमारे इंडिया पे उसने 17 बार सवारी की है। 17 बार वो हमारे इंडिया पे आया है, 1000 से लेके 127 तक। पंजाब उसने हथिया लिया था हमारा। मोहम्मद गजनी का हमारे देश में आने का एक ही मकसद था, वेल्थ, पैसा, संपत्ति। और इसीलिए उसने हमेशा आने के बाद जो हमारे यहाँ के फेमस टेम्पल्स है उन पर धावा बोला है। ठीक है, जैसे मथुरा है, कनौज है, थानेश्वर है। ये हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अटैक वाज ऑन सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात। और उसने सबसे ज़्यादा जो अटैक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अटैक किया है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है, वो होता है सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हिंदूज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक जिसको हम बोलते हैं ना क्या, शक्तिपीठ। ठीक है, वो है विच हैड इमेंस वेल्थ। तो जिस टेम्पल के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी। He used this wealth to decorate the splendid city of Ghazni। और इससे वो सोमनाथ टेम्पल से उसने जो वेल्थ लेके गया है, जो वो उसने अपनी सिटी को अच्छा बनाने के लिए, डेकोरेट बनाने के लिए यूज़ किया है। फिरदौसी रोड शाहनामा इन हिज प्रेज। और ये जो फिरदौसी नाम का एक लेखक था, इसने उसके लिए शाहनामा लिखा है, बुक लिखी है। ऐसे इंसानों के लिए भी बुक लिखी जाती है। मोहम्मद गजनी हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा मोस्ट, जिसको हम एनिमी बोलते हैं, जिसने इंडिया को बहुत 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 बार लूटा। 17 बार लूटा, 17 बार टेम्पल्स फोड़े, 17 बार उसने हमारे यहाँ की वेल्थ, सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ यहाँ करके हाथी घोड़े तक लेके गया है।
Muhammad died in 1030, giving much desired peace to the relieved people of India. और 1030 को मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी जो है उसकी डेथ हुई है। और जब उसकी डेथ हुई तब हमारे यहाँ के लोगों को बहुत शांति मिली है। ठीक है। अल बुरानी केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद अब गजनी। अल बुरानी मास्टर्ड संस्कृत एंड ट्रांसलेट वेरास संस्कृत टेक्स्ट इनटू अरेबिक। ये जो अल बुरानी है वो लेखक था और वो ट्रैवलर था, देश देश घूमता था। उसी वक्त मोहम्मद गजनी जब हमारे देश में था तभी अल बुरानी भी आया था। उसने संस्कृत यहाँ पे आके सीखी और उसने बहुत से संस्कृत टेक्स्ट को अरेबिक में कन्वर्ट किया है। फिर आता है द घोरिड्स। घोर वॉज द स्मॉल किंगडम ऑफ अफगानिस्तान विच वॉज अंडर मोहम्मद ऑफ गजनी। After Muhammad's death, the Ghaznīs wadi became weak. Ghor regained its independence and Muhammad Ghori became its ruler. अब ये जो घोर किंगडम था अफगानिस्तान का, ये मोहम्मद गजनी के ही अंडर था। लेकिन जब मोहम्मद गजनी का देहांत हो गया, देहांत क्या, वो मर गया, तब ये घोर्स को अपनी इंडिपेंडेंस वापस मिली और मोहम्मद घोरी उनका रूलर बना। Muhammad Ghori was ambitious ruler opposed to Mahmud, who just wanted to loot all the wealth and become prosperous. Ghori wanted to settle down in India and establish large empire here. अब महमूद गजनी जो था उससे मोहम्मद घोरी, महमूद अलग था। जो गजनी है महमूद गजनी, वो हमारे देश में आया था सिर्फ इंडिया को लूटने के लिए, वो यहाँ पे रहना नहीं चाहता था। लेकिन मोहम्मद घोरी जो है उसका एम्बिशियस अलग था, वो बहुत एम्बिशियस था। उसको इंडिया को लूटना था कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उसको ये एक बात करनी थी, उसको इंडिया में आके यहाँ पे सेटल डाउन होके अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर तैयार करना था। विदिन 5 years ऑफ असेशन टू द थ्रोन ही अटैक रूलर्स ऑफ अनहिनवारा इन गुजरात इन 1178, बट द रूलर ड्रो हिज बैक विथ हेवी लॉसेस। By 1190 he succeeded in conquering Punjab and Sindh. Prithviraj Chauhan and Rajput ruler of Ajmer and Delhi also wanted to control those territories. These led to the Battle of Tarain. अब हमने देखा था कि मोहम्मद घोरी ने ही पृथ्वीराज चौहान को मार डाला था, पिछली पेज में हमने देखा। तो 1178 को ही मोहम्मद घोरी हमारे देश में आ जाता था, लेकिन उस वक्त अनहिलवारा, ये जो गुजरात का रूलर था, उसने उसको हरा दिया बहुत बुरी तरह से। ठीक है। फिर से 1178 में हारने के बाद भी मोहम्मद घोरी 1119 में फिर से हमारे देश पर चल कर आया लड़ाई करने के लिए। उस वक्त उसने पंजाब और सिंध को जीत लिया, लेकिन ये पंजाब और सिंध पृथ्वीराज चौहान को भी चाहिए थे जो उस वक्त अजमेर में थे। तो ठीक उसी के लिए पृथ्वीराज चौहान में और मोहम्मद घोरी में पहली बैटल हुई थी, बैटल ऑफ तराइन। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन ईयर 1191 पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद घोरी। हाउएवर पृथ्वीराज मेड नो अटेम्प्ट टू चेस द घोरिड्स आउट ऑफ पंजाब एंड दिस प्रूव्ड द बिग मिस्टेक ऑफ हिज पार्ट। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में हमने पिछले ही पेज पर देखा था कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को बुरी तरह से हराया था और वो अपने देश वापस भी चला गया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की एक चूक, एक मिस्टेक यहाँ पे हो गई कि जो पंजाब मोहम्मद घोरी के हाथ में था, वो पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ से मोहम्मद घोरी को नहीं निकाला। उन्होंने उसको पीछे तो भगा दिया, पीछे तो हटा दिया, लेकिन पंजाब मुक्त नहीं किया, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल रही है। इमीडिएटली मोहम्मद घोरी रिकॉग्नाइज आर्मी, reorganized his army and defeated Prithviraj Chauhan in second battle of Tarain in 1192. This is regarded as the turning point of Indian history. Prithviraj was captured and ultimately executed. अब ये क्या हुआ, मोहम्मद घोरी अपने पंजाब में उसकी टेरिटरी थी, उसके हाथ में थी, वहीं पे जाके उसने फिर से अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया। फिर से 1192 में एक ही साल के अंदर उसने फिर से पृथ्वीराज चौहान को बैटल ऑफ तराइन में हराया है, बुरी तरह से पकड़ा है और मार भी डाला है। बैटल ऑफ चंदवार। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ तराइन मेनी राजपूत रूलर्स केम टू हेल्प द पृथ्वीराज चौहान, बट द मोस्ट पावरफुल राजपूत रूलर राजा जयचंद्र of Kannauj stayed away. However, Muhammad Ghori did not spare his kingdom either.
he defeated Raja Jayachandra in the Battle of Chandawar in 1194. Thereafter, he overran the entire Ganga Yamuna Doab. He left his trusted Sal and General Qutbuddin Aibak in charge of the land he had conquered and returned to his homeland. और इस तरह से क्या हुआ, जब बैटल्स ऑफ चंदवार, ये जो बात है ये बैटल ऑफ तराइन से जुड़ी हुई है। जब बैटल ऑफ तराइन दूसरी बार 1994 में, ठीक है, 1992 में हो रही थी, तो बहुत से राजपूत जितने भी हमने देखे पिछले इसमें बहुत से राजपूत हमने देखे, तो वो सभी मोहम्मद गौरी से लड़ने के लिए आए थे। किसके तरफ से? पृथ्वीराज चौहान की तरफ से। पृथ्वीराज चौहान को हेल्प करने के लिए बहुत से राजा जो थे राजपूताना के, वो आए थे। लेकिन उससे जो मोस्ट पावरफुल राजपूत राजा था राजा जयचंद्रा, जो कनौज के थे, वो वहाँ पर नहीं आए। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की, वो स्टेड अवे रहे, मतलब स्टेबल रहे। उन्होंने कोई ये नहीं दर्शाया। बाकी के राजपूतों को ऐसा लगता था कि अगर ये मोहम्मद घोरी भाई से वापस गया तो हमारे राज्य सुरक्षित रहेंगे, लेकिन राजा जयचंद्र ने ऐसी कोई मदद पृथ्वीराज चौहान को नहीं की। 1192 में तराइन की लड़ाई में फिर जब पृथ्वीराज चौहान की मौत हो गई, उसके बाद ही तुरंत बाद 2 सालों में 1194 में मोहम्मद घोरी ने राजा जयचंद्र जो कनौज के राजा थे उन पर आक्रमण कर दिया और फिर उनको हरा भी दिया। और इस तरह से गंगा और यमुना का जो बहुत सुपीक, जहाँ पे कनौज है, हमने पहले ही देखा था कि कनौज बहुत अच्छे पोजीशन पे था। जहाँ पर कनौज है वहाँ पे गंगा का प्लेन लगता है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था, तो उस पर मोहम्मद घोरी का पूरा नियंत्रण आ गया। शायद अगर राजा जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान की मदद कर देते तो हमारी हिस्ट्री कुछ अलग होती। हम ये पढ़ते कि मोहम्मद घोरी कैसे भाग के अपने घर गया, लेकिन इसकी वजह से राजा जयचंद्र ने जब टाइम पर पृथ्वीराज चौहान की मदद ना करने की वजह से मोहम्मद घोरी का इतिहास आज हमको पढ़ने को मिल रहा है। अच्छा है, बुरा है, लेकिन जो है वो सच है कि ये अगर घटना नहीं होती तो हम कुछ अलग इतिहास पढ़ते रहते आज। तो ठीक है, तो इस तरह से उसने गंगा यमुना का जो पूरा फर्टाइल लैंड है वो अपने हाथ में ले लिया मोहम्मद घोरी ने, और वो अपने देश वापस जाने के लिए निकला। लेकिन जो ज़मीन उसने इंडिया की जीती थी उसका राजकारभार कौन चलाएगा? उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो उसका एक ट्रस्टेड स्लेव, एक गुलाम था जो उसके बहुत नज़दीक था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको उसने इंचार्ज बनाया यहाँ का। जो लैंड मोहम्मद घोरी ने जीती थी उसका राजकारभार देखने के लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का इंचार्ज बनाया है। यहाँ पे हम रुक रहे हैं, आगे का हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।